हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवल के लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्पफुल होता है। सब्सक्राइब कर लिया उन्हें मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो बेल का बटन है जरूर क्लिक करिएगा। नोटिफिकेशन के जरिए मैं कोई वीडियो डालूंगा वो सीधे आप तक पहुंचेगा, कोई वीडियो मिस नहीं होगा। आप कहीं भी रहेंगे, कुछ भी करेंगे, जब कभी आप यूट्यूब खोलेंगे तो मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा नोटिफिकेशन के जरिए। अगर नोटिफिकेशन ऑन है तो उसका ये फायदा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा मॉरिशस के बारे में। आज मैं आपसे बात करूंगा फिजी के बारे में। ये दोनों कंट्री ऐसी जिनको आप लिटिल इंडिया कह सकते हो, छोटा सा हिंदुस्तान कह सकते हो, और दोनों ही कंट्री बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा देश है ये दोनों। और आज मैं इन दोनों देशों के बारे में कंपेयर करूंगा। और दोनों कंट्रीज जो है वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल देता है। यहाँ आप जाएंगे तो आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मॉरिशस जा रहे हो तो आपको 3 मंथ का वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड, 3 महीने तक आप वहाँ रह सकते हो। और अगर आप फिजी जा रहे हो तो आपको 4 महीने तक आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया बात वीज़े की। आज मैं कंपेयर करूंगा फिजी और मॉरिशस में। किस कंट्री में आप जा रहे हो तो आपका ज़्यादा खर्चा होगा, अगर आप वहाँ पे रहते हो तो आपका ज़्यादा खर्चा होगा, किस कंट्री में सैलरी ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ आज हम कॉस्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से देखेंगे कि कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे आप कम खर्चा होने वाला है अगर आप वहाँ पे जाते हो घूमने के लिए, रहने के लिए, काम करने के लिए या पढ़ने के लिए। दोनों ही कंट्री बहुत ही खूबसूरत है। दोनों ही कंट्री में इंडियंस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और दोनों कंट्री में हिंदी बराबर बोली जाती है। आप चाहे मॉरिशस जाओ चाहे फिजी जाओ, दोनों जगह हिंदी बोलते हैं लोग। तो उन दोनों कंट्री में काफ़ी कुछ एक जैसा है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए और इसको कंपेयर किया जाए दोनों कंट्री में, कौन सी कंट्री में सैलरी ज़्यादा है, कौन सी कंट्री में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन जो है वो बांटने से फैलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो अब मैं बात करता हूँ मॉरिशस और फिजी के बारे में, कंपेयर करता हूँ। तो किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हो सबसे पहले ज़रूरी होता है वहाँ पे खाना। जो आप सबसे ज़रूरी है जिसको आपको कंपेयर करना चाहिए वो है खाना। तो अगर आप मॉरिशस में खाना लेते हो, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ अगर आप लंच करते हो या डिनर करते हो तो आपका, मैं सारा कैलकुलेट इंडियन रुपीज़ में करूँगा। आज मैं डॉलर बनी करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कहा व्हाट्सएप पे और ईमेल पे कि आप कंपेयर करिए तो इंग्लिश की जगह आप हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करिए, हिंदी में बताइए। और जो भी आप करेंसी बताते हैं वो आप हिंदी में बताइए, मतलब रुपए में बताइए, तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर मैं खाने की बात करता हूँ, अगर आप मॉरिशस में रेस्टोरेंट में खाते हैं तो वो खाना आपको पड़ेगा 250 रुपये में। अगर आप फिजी में वही खाना खाते हैं तो आपका पड़ेगा 195 रुपये, 190 रुपये। तो फिजी में खाना सस्ता है, मॉरिशस में खाना महंगा है। अगर आप डोमेस्टिक बियर की अगर बात करूं, अगर आप फिजी में अगर आप बियर लेते हो तो आपका पड़ेगा 116 रुपये का। अगर आप फिजी में लेते हो तो 115 रुपये, 116 रुपये, 120 रुपये भी मान लीजिए, ये आपका फिजी में पड़ेगा अगर आप डोमेस्टिक बियर, मतलब वहाँ की लोकल बियर पीते हैं तो। और यही अगर आप मॉरिशस में अगर आप लेते हैं तो वो आपको पड़ जाएगा 75 रुपये का। तो अगर बियर की बात करूँ तो बियर मॉरिशस में फिजी की जगह बहुत सस्ता है और बहुत ही चीप है। अगर मैं इम्पोर्टेड बियर की बात करूँ फिजी में तो आपका पड़ेगा 200 रुपये का, और मॉरिशस में बात करूं तो आपका पड़ेगा 120 का। तो कहने का मतलब ये है कि फिजी में खाना सस्ता है, बियर महंगा है, और मॉरिशस में खाना महंगा है, बियर सस्ता है। आप डिपेंड आपको करना है कि आपको क्या खाना है कि पीना है, बताइएगा कमेंट में। और अगर मैं बात करता हूँ कैपेचिनो का, तो कैपेचिनो अगर आप फिजी में आप लेते हैं तो आपका पड़ेगा 112 रुपये का, और अगर आप मॉरिशस में लेते हो तो आपका पड़ेगा 100 रुपये का। तो कैपेचिनो मतलब कॉफ़ी भी वहाँ पे महंगा है। अगर मैं कोक पेप्सी की बात करूं तो अगर फिजी में आप लेते हो कोक पेप्सी तो आपका पड़ेगा 50 रुपये का, और अगर आप यही कोक पेप्सी मॉरिशस में लेते हो तो आपका पड़ेगा 46 रुपये का। तो मॉरिशस में भी सस्ता है कोक पेप्सी। अगर पानी की बात करें, पानी जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर इंसान के लिए,
तो अगर पानी की बात किया जाए फिजी और मॉरिशस से कंपेयर किया जाए, तो अगर आप मॉरिशस में पानी लेते हैं तो आपका पड़ेगा 32 रुपये का, 30 रुपये का। और यही अगर आप फिजी में अगर आप लेते हो तो आपका पड़ेगा 28 रुपये का, 25 रुपये का। तो फिजी में पानी तो सस्ता है लेकिन बियर महंगा है। उसके बाद बात करते हैं मार्केट में काफ़ी तरह सामान रहते हैं। मान लीजिए दूध फिजी में अगर आप लेते हो 1 लीटर तो वो आपका पड़ जाएगा 50 रुपये का। अगर आप वही मॉरिशस में लेते हो तो आपका पड़ेगा 40 रुपये का। तो मॉरिशस में दूध सस्ता है। अगर चावल की बात करें, मतलब राइस की अगर बात करें, तो राइस अगर आप फिजी में लेते हैं 1 kg अच्छा राइस तो आपका पड़ जाएगा 45 रुपये का। अगर आप मॉरिशस में लेते हैं तो आपका पड़ जाएगा आपका 75 से 75 से 80 रुपये आपका पड़ जाएगा मॉरिशस में। तो मॉरिशस में जो राइस है वो महंगा है और फिजी में सस्ता है। फिजी में खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं वो सस्ता है। अगर मैं बात करूं एप्पल की, फल की बात करूं, तो एप्पल 1 kg फिजी में पड़ जाएगा आपका 100 रुपये का। और वही अगर आप मॉरिशस में लेते हो तो आपका पड़ जाएगा 95 रुपये का। तो फ्रूट्स में कोई बहुत अंतर नहीं है। फ्रूट्स सेम टू सेम, ज़्यादा कुछ डिफरेंट आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं बनाना की बात करूं, केला की बात करूं, अगर आपको केला खाना है फिजी में तो वो आपका पड़ेगा 88 रुपीज़ का और आपका मॉरिशस में पड़ेगा 80 रुपये का। तो मॉरिशस में फ्रूट सस्ता है क्योंकि फ्रूट्स वहाँ पे अफ्रीका से काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं जो आ जाते हैं मॉरिशस। और फिजी जो है वहाँ पे जो फ्रूट है वो अफ्रीका से तो आ नहीं सकता, छोटा सा आइलैंड कंट्री है, तो वहाँ पे फ्रूट जो है वो थोड़ा सा महंगा आपको पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ सिगरेट की, जो कि बहुत लोग पीते हैं और मैं तो कहता हूँ कि न पीए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इसका भी मैं बताता हूँ आपको प्राइस। अगर आप मॉरिशस में सिगरेट लेते हो तो आपका पड़ जाएगा 235 रुपये का। मालबोरो सिगरेट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सिगरेट तो लोकल तो बहुत सस्ते आ जाते हैं, महंगे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ मालबोरो की बात करता हूँ। तो अगर आप मॉरिशस में लेते हो तो आपका पड़ेगा 235 रुपये का और अगर आप फिजी में लेते हो तो आपका पड़ेगा 350 रुपये का। तो फिजी में सिगरेट जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करता हूँ, अगर आप फिजी में कहीं जाते हो तो आपका जो नॉर्मल आपका जो पे करना पड़ेगा वो 22 रुपये आपको पे करना पड़ेगा अगर आप फिजी में आप कहीं जा रहे हो तो। अगर स्टार्टिंग बता रहा हूँ, अगर कहीं आप जा रहे हो डेस्टिनेशन छोटा सा तो आपका 22 रुपये हो गया। जैसे इंडिया में 10 रुपये 20 रुपये, वैसे फिजी में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे 20 से 25 के बीच में मान लीजिए आपका पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन का। और ये अगर मॉरिशस में अगर आप जा रहे हो तो 35। तो मॉरिशस में ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, वहाँ 35 है, यहाँ 20 है। तो ये अंतर, वहाँ 35 से 40 भी मान लीजिए और मॉरिशस में महंगा है, फिजी में सस्ता है। बाद में बात करता हूँ, अब ये सब चीज़ें तो हो गई। जो सबसे मेन चीज़ की बात है वो है अगर आप वहाँ पर रहते हो तो किराया कितना आएगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं किराए की बात करूँ, अगर आप मॉरिशस अगर आप फिजी में अगर आप कहीं आप रेंट पर रहते हो, अपार्टमेंट अगर आप लेते हो 1 बेडरूम का, तो फिजी में जो आपका अपार्टमेंट है वो 1100 से आपका 1200 के बीच में पड़ेगा 1 बेडरूम का सिटी सेंटर के अंदर। और अगर आप मॉरिशस में अगर आप लेते हो अपार्टमेंट तो आपका 750 से 800 के बीच में पड़ेगा सिटी सेंटर के अंदर। तो अपार्टमेंट मॉरिशस में सस्ता है और फिजी में महंगा है। अगर 2 BHK अगर 3 BHK लेते हैं मान लीजिए अपार्टमेंट सिटी सेंटर में तो वो आपका पड़ जाएगा, अगर 3 BHK आप लेते हो सिटी सेंटर में तो आपका पड़ जाएगा 49,000 रुपये का। और अगर आप मॉरिशस में वही लेते हो तो आपका पड़ जाएगा 30,000 रुपये का। तो अपार्टमेंट सस्ता है। अगर आउटसाइड लेते हो 1 BHK का अपार्टमेंट तो फिजी में पड़ जाएगा $550 का। और अगर आप मॉरिशस में लेते हो तो आपका पड़ जाएगा $400 से $450 में। तो मॉरिशस में जो अपार्टमेंट है वो सस्ता है और फिजी में अपार्टमेंट महंगा है। अब तो अगर मैं सैलरी की बात करूं, फिजी और मॉरिशस से कंपेयर करूं, तो मैं आपको सैलरी के बारे में बताता हूं। टैक्स कटने के बाद आपको मॉरिशस और फिजी में कितनी सैलरी मिल जाएगी इसका मैं आपको बताता हूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी रही बात एजेंट की, तो एजेंट तो आपको बताएंगे कि 10,000 सैलरी दिला देंगे, 5,000 सैलरी दिला देंगे, 3। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हर कंट्री का एक अपना इनकम होता है टैक्स कटने के बाद और हर कंट्री का अपना अलग अलग सिस्टम है। कहीं पे ज़्यादा सैलरी है, कहीं पे कम सैलरी है। जहाँ पे सैलरी ज़्यादा है वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जहाँ पे सैलरी कम वहाँ पे आपको कम पैसा मिलेगा। तो अगर मैं फिजी और मॉरिशस की बात करूँ सैलरी का, तो फिजी में आपको टैक्स कटने के बाद सैलरी आपको मिलेगा 24,000 रुपये। अगर आप मॉरिशस में काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलेगा 20,000 रुपये। तो ये फ़र्क है दोनों कंट्री में। तो कहने का मतलब ये है कि फिजी में मॉरिशस से ज़्यादा सैलरी है, मॉरिशस में फिजी से कम सैलरी है। लेकिन मॉरिशस थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है फिजी से,
खाना पीना फिजी में सस्ता है और मॉरिशस में थोड़ा सा महंगा है। तो कुछ चीज़ें हैं फिजी में जो सस्ता आपको मिलेगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मॉरिशस में आपको सस्ता मिलेगा। कुल मिलाकर अगर कंपेयर किया जाए तो मॉरिशस आपका 8% फिजी से महंगा है अगर आप रेंट की बात ना करें तो। अगर आप रेंट को हटा दें तो मॉरिशस आपका 8% फिजी से महंगा है। और बाकी अगर चीज़ों से देखा जाए तो फिजी बाकी सब चीज़ों में सस्ता है, बस वहाँ पे जो रेंट है हाउस का वो थोड़ा सा महंगा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।